हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन की बात करेंगे। जैसे ही रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक प्रोनाउन की बात हम करते हैं वैसे ये कुछ वर्ड्स हमारे माइंड में आते हैं, दैट आर माई सेल्फ, आर सेल्स, योर सेल्फ, योर सेल्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और दैम सेल्स। ठीक है, अब इन सारे वर्ड को हम कैसे फॉर्म करते हैं। जैसे कि हमें पर्सनल प्रोनाउन का पता है कि पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, और एज ए सब्जेक्ट यूज़ होते हैं सेंटेंस में, सब्जेक्टिव केस होता है। तो इन्हीं पर्सनल प्रोनाउन से ही इन वर्ड्स को फॉर्म किया जाता है। जैसे आई से मैंने क्या फॉर्म किया, माई सेल्फ, और यहाँ पर आर सेल्स से मैंने क्या किया, वी से मैंने आर सेल्स बनाया, योर सेल्फ, यू से मैंने योर सेल्फ और योर सेल्स, क्योंकि यू एज अ सिंगुलर और एज ए प्लूरल दोनों ही तरीके से यूज़ होता है। देखिए एक बात और आप ध्यान रखिए, अगर सिंगुलर पर्सन है तो आप सेल्फ लगाओगे, ठीक है। अगर प्लूरल पर्सन है, प्लूरल मतलब नंबर ऑफ नाउन क्या है, प्लूरल है, तो आप यहाँ पे सेल्स लगाओगे, ठीक है। तो माई सेल्फ यहाँ पर सेल्फ लगा है, आर सेल्स, वी से मैंने से बनाया है, तो ये प्लूरल है और प्लूरल के लिए मैंने यहाँ पे SELVES सेल्स को ऐड किया है, ठीक है। योर सेल्फ और योर सेल्स ये दोनों ही यू से बने हैं, तो यहाँ पर ये सिंगुलर भी यूज़ होता है यू और एज ए प्लूरल भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैंने एक जगह सेल्फ लिखा है और एक जगह मैंने यहाँ पे सेल्स लिखा है। हिमसेल्फ ये ही से बना है, सिंगुलर है इसलिए मैंने सेल्फ ऐड किया है। शी ये हर सेल्फ है, ये शी से बना है, सिंगुलर है इसलिए मैंने सेल्फ ऐड किया है। ये इट से बना है, इट सेल्फ सिंगुलर है तो सेल्फ यूज़ किया है। दैम सेल्स ये दे से बना है, पर्सनल प्रोनाउन दे से बना है, और सेल्स जैसे कि दे क्या है, प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे SLVES मतलब सेल्स को यहाँ पर ऐड किया। तो इन वर्ड्स की मोस्टली चर्चा होती है जब हम रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन की बात करते हैं। देखिए वैसे तो अगर जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑब्लिक लगा रखा है दोनों में, दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं, सिनोनिम हैं, लेकिन ये यूज़ अलग अलग कंडीशन में होते हैं। रिफ्लेक्सिव अलग सिचुएशन में यूज़ होंगे, एम्फेटिक अलग सिचुएशन में यूज़ होंगे। यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं वो मैंने फर्स्ट एम्फेटिक प्रोनाउन के लिखे हैं। देखते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन किस सिचुएशन में यूज़ होता है। मोस्टली एम्फेटिक प्रोनाउन में जो भी वर्ड्स आते हैं ये सारे वर्ड ही एम्फेटिक में यूज़ होंगे, और यही सारे वर्ड जो मैंने अभी पढ़े ये सारे वर्ड्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी यूज़ होते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा सिचुएशन अलग होती है, तो देखते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन को यूज़ करने की सिचुएशन क्या होती है। जब हम किसी काम के लिए कोई भी एक्शन किया जाता है सेंटेंस में, तो हम उसको अगर एम्फेसिस करके उस पर बल देकर किसी बात को कहते हैं तब हम एम्फेटिक प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। और कहाँ यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद उसे यूज़ किया जाता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर एक्शन को हम एम्फेसाइज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं, देखते हैं एम्फेटिक एग्जाम्पल्स। आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। अब इसमें हम एम्फेसिस किया जाता है कि मतलब यहाँ पर ये जो काम है वो मैंने खुद ने किया, मतलब ऐसा कुछ एम्फेसिस, ऐसा कुछ बल या फोर्स दिखाकर हम बताते हैं। तो जब ये इस तरह का स्ट्रेस या एम्फेसिस दिखाया जाता है तो माई सेल्फ यूज़ होता है, और वो भी कहाँ यूज़ होगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में इसको यूज़ किया जाएगा। ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने खुद ने ऐसा कहा, ठीक है। तो मतलब खुद ने ऐसा कहा, इसका मतलब यहाँ पर ये क्या है, ये जो प्रोनाउन है ये बहुत ही एम्फेसाइज करके यहाँ पर हिमसेल्फ को दिखाता है कि यहाँ पर इस बात में काफ़ी बल मिलता है, एम्फेसाइज हमें मिलता है, एम्फेसिस मिलता है कि इस चीज़ को काफ़ी जोर देकर कहा जाता है, तब हम यहाँ पर एम्फेटिक वर्ड को यूज़ करते हैं। द टाउन इटसेल्फ इज़ नॉट वेरी लार्ज। देखिए टाउन खुद इतना बड़ा नहीं है, मतलब इसको फोर्स करके अगर कहा जाएगा तो ये इटसेल्फ जो एम्फेटिक प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के बाद में यूज़ होगा, और टाउन यहाँ पर सब्जेक्ट है। दे देमसेल्व्स एडमिटेड देयर गिल्ट, उन्होंने अपना अपराध खुद कबूल किया। मतलब यहाँ पर एम्फेसिस करके उन्होंने कहा दे देमसेल्व्स, उन्होंने खुद ने अपना जो है गिल्ट एडमिट की, ठीक है। तो यहाँ पे देमसेल्व्स सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखे जाएंगे, लेकिन ऐसा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में नहीं देखने को मिलता क्योंकि वो एम्फेसिस शो नहीं करते हैं। जब वो
तो अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स को देखते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे उसमें भी यही सारे सेम वर्ड होंगे, माई सेल्फ, आर सेल्स, योर सेल्फ, योर सेल्स, यही सेम वर्ड यूज़ होंगे। लेकिन सिचुएशन क्या होगी, वहाँ पर इम्फेसिस आपको नहीं मिलेगा, उस पर किसी भी बात को किसी भी तरीके से बल देकर नहीं कहा जाता, एम्फेसाइज नहीं किया जाता। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। आई विल गो माई सेल्फ, ओके, मैं वहाँ पे खुद जाऊँगा, तो कोई प्रेशर या कोई एम्फेसाइज यहाँ सेंटेंस में नहीं मिलता, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव जो वर्ड्स होंगे तो वो सेंटेंस के लास्ट में मिलेंगे। अगर आपको आइडेंटिफाई करना होगा यही वर्ड्स में कि एम्फेटिक प्रोनाउन कौन से हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से हैं, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, क्योंकि एम्फेटिक हमेशा एम्फेसाइज को दिखाता है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखा जाता है, तो वहाँ पर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे कि मैंने कहा कोई भी एम्फेसाइज यहाँ नहीं शो करता, तो ये सेंटेंस के और वर्ब के बाद में लास्ट में भी मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो अगर दोनों ही एक साथ सेंटेंस में अलग अलग तरीके से यूज़ किए गए हों तो, क्योंकि वर्ड सेम होते हैं तो कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एज अ रिफ्लेक्सिव यूज़ हुए हैं या एज अ एम्फेटिक यूज़ हुए हैं। अब देखिए इस एग्जाम्पल में वी ऑफन डिसीव आर सेल्स, आर सेल्स लास्ट में यूज़ हुआ है, मतलब यहाँ पे एम्फेसिस तो नहीं किया गया है, एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये यहाँ पर यूज़ हुआ है। वी ऑफन डिसीव आवरसेल्व्स, हम अपने आप को कई बार क्या करते हैं, डिसीव करते हैं, धोखा देते हैं। तो लेकिन एम्फेसाइज यहाँ पर नहीं है, अगर एम्फेसाइज होता तो हम कैसे लिखते हैं इसको, वी आवरसेल्व्स ऑफन डिसीव अस, ठीक है, ऐसे लिखते। द प्रिजनर हैंग्ड हिमसेल्फ, प्रिजनर ने अपने आप को क्या किया, हैंग किया। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, हिमसेल्फ, देखिए यहाँ पर लास्ट में है तो एज ए रिफ्लेक्सिव ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ है। अगर ये हिमसेल्फ सब्जेक्ट के बाद में तुरंत यूज़ होता है तो ये एज ए एम्फेटिक या फिर इसको एम्फेसाइज करके लिखा जाता तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन माना जाता। तो ये यहाँ पर हमने देखा लास्ट में ये सारे वर्ड क्या आए हैं, एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ हुए हैं। और हमने एक बात और जानी कि एम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखे जाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं लिखे जाते हैं और ना ही एम्फेसाइज किए जाते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।